सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। और पूरे दिन में क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए, कौन सा ट्रेड चला, कौन सा नहीं चला। एक दो ट्रेड अच्छा चला और कुछ ट्रेड मिस भी हुए और बाकी कुछ गार्बेज ट्रेड लिया। तो वहाँ से क्या लर्निंग है कि किस ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, पूरा हम लोग समझते हैं फटाफट स्टोरी के माध्यम से। और उसके पहले हम आपको फटाफट बता दें कि पोजीशन में 4413 है, बट 1000 ब्रोकरेज में इसको हटा दो क्योंकि 15-16 ट्रेड हम ले चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 32 सक्सेस में। ठीक है, 15-16 ट्रेड है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड लिया गया है, ये बहुत सारे ट्रेड हैं 15। तो हमने ट्राई बहुत सारा किया, प्रैक्टिस बहुत सारा किया, बट हाँ पेशेंस के साथ किया और स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के किया। क्योंकि आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, कट पीट कर 3000 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला वीक का शुरुआत हो चुका है मंडे, और देखते हैं ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। पिछला सप्ताह हम लोग लकीली जो है 9000 को रिकवर करके प्लस में आ गए थे, 18-18 यहाँ पे दिख रहा होगा। और फर्स्ट सप्ताह जो है 4628 हम लोग अच्छा रहा था। मतलब पिछले सप्ताह में एक मिस्टेक हुआ, ये जो बोल सकते हो कि मीडियम लॉस है, बिग लॉस भी नहीं है, मीडियम लॉस, कि मेरा 3 दिन का यहाँ पे लॉस है। तो इस तरह के चीज़ों से बचना है इस सप्ताह में, है ना, करना ही नहीं है उस तरह का काम। तो दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं कि रिस्क पर डे, जो भी एक दिन में रिस्क होता है, जैसे हम मेरा कितना है 2000 प्लस 1000 इमरजेंसी, जो हर वीडियो में बता रहे हैं ना आपको 3000, तो उसको उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्या आज क्रॉस हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि आज क्रॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप पहले ट्रेड में ही मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, दूसरे ट्रेड में सब कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, तीसरा ट्रेड में एसएल हिट ही नहीं हुआ। एसएल हम लगाए थे 400-500 का, वो हिट नहीं हुआ और निकलते निकलते 1600 चला गया। फिर वो रिकवर हुआ अगले अच्छे ट्रेड में, एक 127। फिर छोटा सा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट गया, फिर एक अच्छा ट्रेड 1:4 का निकाले। तो ये बेस्ट ट्रेड है, ये हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे। और उसके बाद एक दो तीन ट्रेड नहीं चले, फिर एक दो लास्ट में चला। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा कम्युलेटिव लॉस, ये जो कॉलम है ना, कम्युलेटिव लॉस का है। 1650 से लॉस ज़्यादा नीचे नहीं गया है, और मेरा एकदम श्योर था कि 1650 के बाद अगर एक और लॉस होगा और 24-2500 जाता है, अगर 1000, कोशिश तो हम कर रहे थे कि 500 में ही मेरा निपट जाए, 2000 होगा हम बंद कर देंगे सिस्टम। लेकिन अगर 1650 के बाद अगर रिकवर हो गया तो ठीक, नहीं तो सिस्टम क्लोज, क्योंकि वो गलती नहीं करना 9000 वाला, है ना। तो चलते हैं चार्ट पे फटाफट और समझते हैं चीज़ों को। तो डेली चार्ट में यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी 0.5 यानी आधा प्रतिशत ऊपर बंद हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक कैंडल यहाँ पे बनाया है, दिख रहा है कि ये जोन पे सरवाइव करने का कोशिश हो रहा है। और ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है आज। तो ओपन इक्वल टू लो का मतलब बायर्स आर ट्राइंग टू होल्ड, और वो होल्ड करने में कामयाब भी रह रहे हैं। देखो अभी तक अगर देखेंगे तो कौन जीतता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स जीते। इन दोनों दिन भी बायर्स ट्राई किया, बट थोड़ा सा सेलर्स जीते। बट आई कैन से कि बायर्स ने ऊपर पुश करने का हिम्मत दिखा, तो बायर्स ने जीतने जैसा फील हो रहा है। इस वाले केस में भी बायर जीते, इस वाले केस में भी बायर ने पुश करा ऊपर की तरफ। ये वाला केस बोल सकते हैं सेलर्स ने थोड़ा डोमिनेट किया, क्लोज किया नीचे नेगेटिव हेल्दी कैंड। आज अगेन 22,500 की ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पे बायर्स ने, क्लोजिंग भी दिया। आज का क्लोजिंग कितना है, 22,508, 22,500 के ऊपर है। तो बायर्स आर लुकिंग ग्रेट, और आने वाले समय में एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। बट हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो जो भी होगा लाइव मार्केट में वी विल ट्रेड। और 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 15 मिनट का चार्ट में हम ऐसा बना रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, पहला ये वेव, दूसरा बेसिकली हम ये चीज़ कब बनाए, ये चीज़ जब यहाँ पे था ना, तब हम बनाए थे ये चीज़ को। उसमें ऐसा लग रहा था कि दो बना चुका है और ये बन रहा था, तो हम थोड़ा श्योर थे कि इसके ऊपर निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी वाइज मेरे को ऐसा लग रहा था कि इट्स अ हायर चांस दैट मार्केट विल क्रॉस 22,500 एंड विल गो अप। बट वैसा हुआ नहीं, क्रॉस तो किया, कुछ पॉइंट्स हम जरूर निकाले, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ट्रेड हो गया। आते हैं अब 3 मिनट पे, है ना। तो स्टार्टिंग में देखोगे कि इतना बड़ा कैंडल बना दिया। आई थिंक ये कैंडल का साइज ही है 1.62%। ये कैंडल अकेला 0.6% का है, और इतने बड़े कैंडल को ट्रस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में। जो भी लोग ट्रेड किए होंगे मॉर्निंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे होंगे कि ले ना ले, इसके हाई ब्रेक पे क्या करें, क्योंकि ऊपर 22,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। 22,500 से सेलिंग आ सकता है, मतलब मार्केट कंफ्यूज करके रखा था मॉर्निंग में। और इसी चक्कर में एक हम ट्रेड लेने का कोशिश किए, बट थोड़ा सा मेरा पोजीशन साइजिंग गड़बड़ हो गया और हम ट्रेड ले ही नहीं पाए, नहीं तो वो ट्रेड मस्त चल जाता। आप यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 1 मिनट पे कि इसका हाई ब्रेक करेगा तो बड़ा क्विकली हम घुसने की कोशिश करेंगे, क्विकली निकलेंगे अगर प्रॉब्लम दिखा तो। लेकिन वही है कि हम 75 क्वांटिटी यहाँ पे हम फीड करके रखे हैं, जबकि हम 150 क्वांटिटी के हिसाब से इसको ड्रॉ करके रखे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 पॉइंट का गैप दिख रहा होगा ना, मेरा स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का है, यानी 150 क्वांटिटी इंटू 6, 1000 का लॉस, यानी 1000 का लॉस इस ट्रेड में हम लेना चाह रहे थे। तो 150 क्वांटिटी होना चाहिए, बट 75 बाई हो जाता है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर लग जाता है। तो उसके बाद वो हम कैंसिल करते हैं, फिर जल्दी से इसको 150 करने का कोशिश करते हैं, फिर बाई करते करते वो माइंड फ्रीज हो जाता है, फिर ऊपर भी निकल जाता है। देखो ऊपर निकल गया, सोचते सोचते वही है, जब लग गया होता ना 150 अगर लग चुका होता लिमिट ऑर्डर, तब तो खरीदा चुका होता। बट कोई नहीं गाइस, वी आर लर्निंग, वी आर प्रैक्टिसिंग, तो थोड़ा तो परफेक्शन आने में वक्त लगेगा। तो यहाँ पे मार्केट निकलता चला जाता है, आप देखोगे ये निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चलता चला जाएगा, कभी ये टर्न बैक नहीं करता, जो कि यहाँ पे हम लोग को 3 मिनट के चार्ट पे भी दिख रहा है। तो मेरा पहला ट्रेड जो आज बना वो बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे बना, देख रहे हो, मतलब इधर कहीं नहीं ट्रेड बनाए हम। थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन, कभी कॉन्फिडेंस, कभी मेरा पैटर्न, हर कुछ को देखते हुए, जैसे यहाँ पे मेरा पैटर्न बना, बट वो बनने के बाद पता चला कि ये पैटर्न मेरा था। मतलब यहाँ से मार्केट गिरा,
लेकिन उस समय समझ नहीं आया, उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा मार्केट और ऐसे वी शेप तो नहीं करेगा, ए शेप्ड मतलब ऊपर गया और सीधा नीचे आ जाएगा, ऐसा मार्केट जनरली नहीं करता है। बट यहाँ पे किया मार्केट और इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। पोस्ट मार्केट में लिख तो दिए हैं कि यहाँ से अगर शॉर्ट करते, बट वो लाइव मार्केट में करना डिफिकल्ट है। हाँ, इस कैंडल के बाद थोड़ा सा बनता है शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगेन कन्फ्यूजन वही होगा कि 22,500 का लेवल नीचे है, यहाँ से तुरंत बाइंग आएगा। तो मार्केट आज कर यूं रहा था कि 22,500 के साथ खेल रहा था, मतलब इसको ऊपर ले गया, यहाँ से नीचे आया तो नीचे लेके आ गया, मतलब 22,500 तो रिस्पेक्ट हो ही नहीं रहा था। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। और जनरली ऐसा नहीं होता, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं लेवल को, है ना। साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास टारगेट होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, रिवर्सल ट्रेड होते हैं बहुत सारों का, लेकिन ये तो भाई वन साइडेड। तो ये ट्रेड अच्छा था, अगर आप गौर से देखोगे तो दिस वाज अ गुड ट्रेड, है ना। ये ट्रेड अच्छा था, हम लिए नहीं वैसे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर आया, रीटेस्ट किया 22,500 को, रीटेस्ट करके थोड़ा सा नीचे जा सकता था, बट रिस्की ही ट्रेड था। तो जितने भी वाइट वाले दिख रहे हैं गाइज, ये मेरा ट्रेड लिया हुआ है, इनफैक्ट एक दो छूट गए होंगे, टोटल 16 होंगे, ठीक है। और सी का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट रहा -1.5, देखो 1600 यहाँ गया था इस वाले ट्रेड में, कि शुरुआती में हम -1600 पे पहुंच गए थे, और अगला ट्रेड में या तो 500 का लॉस होता तो हम बंद कर देते, है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट रिस्क पर डे। लेकिन लकीली ये ट्रेड मेरा चल गया, और 2/4 यानी 4,000 तक गया था, लेकिन हम 2,000 निकाले यहाँ पे। तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम आ गए थे। उसके बाद बड़ा प्यार से कोशिश करा लेने का, यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट गया, उसके बाद इधर सब कॉस्ट टू कॉस्ट चलता चला गया। उसके बाद लास्ट में 2/3 आया। एक जगह और अच्छा आता ये वाला ट्रेड 4/6, 6,000 तक गया, लेकिन हम 4,000 वहाँ पे निकाल पाए। तो ये वाला ट्रेड मेरा अच्छा पकड़ाया। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा एंड इट विल बिकम बेटर डे बाय डे। और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जो है, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ट्रेड गड़बड़ क्यों है। ये वाला ट्रेड देखो, ऑलरेडी ओवर स्ट्रेचिंग है। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए कि ओवर स्ट्रेचिंग के बाद अगर एंट्री लेंगे ना, तो उसका चलने का चांस कम हो जाता है, नेगेटिव एज लॉन्ग रन में। अगर 10 ऐसा ट्रेड लेंगे तो मे बी 2 ही चले, 8 नहीं चलेगा, तो क्या ही फायदा है लेने का। तो यहाँ पे हम शॉर्ट साइड का ट्रेड बना रहे हैं, बेकार ट्रेड, है ना। पोस्ट मार्केट एनालिसिस से यही फायदा होता है कि जब आप एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि इतना ओवर स्ट्रेचिंग हो रखा है, अब क्या चाहते हैं, इसको तो ऐसे ले जाएगा मार्केट, बिल्कुल ही भी सेप्ट या ए सेप्ट रिवर्सल, ऐसा नहीं होता मार्केट कभी भी। तो यहाँ पे तो 50% आ ही चुका था ना, जितना ऊपर गया उसका 50% तो आ चुका था। अब इसके बाद भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि और नीचे जाएगा 61%, देन 100%। दैट वाज अ वेरी बैड एनालिसिस। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना था शॉर्ट साइड, ये पहला ट्रेड, हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए, गलती का एहसास हुआ हमको। फिर हम लॉन्ग साइड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, 22,500 को क्रॉस कर रहा है, चलो ये ठीक ट्रेड है कि 22,500 को क्रॉस करेगा तो मे भी एक मेरे को मूव मिल जाएगा, और मॉर्निंग से स्ट्रांग भी है कैंडल। लेकिन अगेन थोड़ा सा देखोगे तो ऊपर गया, पॉज लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है 22,500 पे, और वही किया, स्ट्रगल किया। फिर इसमें हम 3-4 ट्रेड में फंसे, बीच वाले जोन में फंसना नहीं था। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे ट्राई किए कि चलो ऊपर फेल हुआ है ना, ऊपर के साइड जाकर रिजेक्शन दिखा दिया, 22,500 से रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होके नीचे जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे जाने का कोशिश करेगा। बट मार्केट को अलग ही, आज तो मार्केट मतलब पूरा फंसाया ही है मॉर्निंग से यहाँ तक, इसी के बीच में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अगर आप अनलकी हुए तो 2-3 स्टॉप लॉस के बाद बंद करना पड़ जाता, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे थे, हम बच पाए। उसके बाद हम एक यहाँ पे शॉर्ट बनाया, यहाँ से शॉर्ट, ये ट्रेड बनता नहीं था, इट्स अ बैड ट्रेड। फिर हम एक यहाँ पे बाई किए, ये सोचकर कि ऊपर आया है, पुल बैक लिया थोड़ा सा, और ऊपर में एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है यहाँ से तो ऊपर निकल जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हो हम फोरकास्ट किए कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकते। जनरली हम फोरकास्ट करते नहीं है, हम बनने देते हैं, और बेटर पैटर्न दिखता है वहाँ पे, बुलिश स्ट्रेंथ दिखता है तो हम घुसते हैं। मतलब आई जनरली इंटर आफ्टर कंफर्मेशन, और बहुत सारे ट्रेडर बिफोर कंफर्मेशन घुसते हैं, मतलब तो दैट विल नीड मोर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम बिफोर कंफर्मेशन घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये 2 कैंडल में रिजेक्शन नीचे लिया है और स्ट्रेंथ है मार्केट में, नीचे लिया है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने जरूर जाएगा। तो ये हम सोचकर हम अजम्पशन लगा के पहले हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं बिफोर कंफर्मेशन, बट वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, और उल्टा चला जाता है मार्केट। फिर यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाते, एक ट्रेड यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा लेट होता है। नीचे का देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर का एक ट्रेंड लाइन ये है, तो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया यहाँ पे, और ये कैंडल बहुत अच्छा ब्रेक यहाँ पे करता हुआ दिखा। उसके बाद एक कैंडल पॉज लिया, और इसके लो ब्रेक पे एंट्री बनाना चाहिए, या फिर इस कैंडल के लो ब्रेक पे एंट्री बनाना चाहिए था, जो कि हमने बनाया, और वो अच्छा चला। इसका हम वीडियो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री मेरा यहाँ पे बन गया 225 क्वांटिटी, और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और यहीं पे एंट्री है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और निफ्टी में हम तीनों लेवल ड्रॉ करके यहाँ पे रखे थे, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो ये लेवल पहले व्हाइट वाला लेगा, फिर दूसरा व्हाइट वाला लेगा, फिर तीसरा ये व्हाइट वाला लेगा, और देखो क्या होता है। यहाँ पे मार्केट आगे बढ़ता है, मेरे डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरे 1,000 से कम है, अभी इसको 500 पे ले आते हैं स्टॉप लॉस। अब हम इसको रिस्क फ्री कर देंगे थोड़ी देर में, जैसे हाँ, अब ये रिस्क फ्री हो गया ट्रेड।
अब बेसिकली उल्टा भी चलेगा तो मेरा कुछ यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है। रिस्क फ्री हो जाता है और एक ट्रेड चल जाता है, मुझे आइडिया लग जाता है कि ये ट्रेड चल गया। और यहाँ से जो हम प्रेडिक्शन किए थे, जो प्रोबेबिलिटी पे हम काम किए, स्टोरी को समझे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, वो हुआ। और फिर देखते देखते निफ्टी पूरा ब्रेक कर जाता है और मेरा यहाँ पे चल रहा है 1:6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर इधर कहीं हम एक दो ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कॉल में दिखता है। मतलब निफ्टी थोड़ा सा वेट कर रहा है, 22,500 के क्रॉस नहीं, अभी थोड़ा नीचे ही है 22,500 से, लेकिन कॉल में थोड़ा सा मोमेंटम दिखना शुरू होता है। मतलब देखो, और कॉल वाले सफल भी होते हैं, लेकिन ये जो नीचे आते हैं ना, या फिर यहाँ पे जो विक दिख रहा है, इस विक के चक्कर में बार बार मेरा स्टॉप लॉस जाता है। आप यहाँ पे देखोगे हम ट्राई बहुत बार किए कॉल साइड में, बट वो सफल नहीं हो पा रहा था। मोमेंटम दिख रहा था बट वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड ले रहे थे गाइस, वो वोलेटिलिटी में हिट हो रहा था, तो दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू इंटर अगेन एंड अगेन। तो एक दो बार रुक सकते थे और जब ये निकला था ना, यहाँ पे ले सकते थे, या फिर हमने यहाँ पे फिर लिया 190 पे घुसे और निकले। देखो बीच में ही निकले हैं, आप देख रहे हो 195 इधर कहीं निकले हैं, मतलब घुस रहे हैं यहाँ पे और हम निकल रहे हैं बीच में ही कहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ट्रेलिंग में गड़बड़ हुआ है। फिर हम एक यहाँ पे घुसे 197 के आसपास और निकले ऊपर। ये 2,000 रुपये यहाँ पे लास्ट में क्योंकि स्कैल्प निकाला एंड देन फॉर द डे। उसके बाद गाइस स्केल स्विच्ड, क्योंकि बीच में बहुत सारा ट्रेड ले लेके आई वाज नॉट हैप्पी। तो मज़ा नहीं आ रहा था कि कोई मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं मिल रहा था, हमेशा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, मतलब कोई भी मूव ढंग का नहीं आया था। और फिर जब आज का काम हो गया था तो अगले दिन फ्रेश माइंड से वी कैन टेक गुड ट्रेड्स, इसलिए हम किल स्विच वहाँ पे कर दिए। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।